में यही तो होता है, जो विसल ब्लोअर्स होते हैं। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मगर देखिए सवाल यहाँ पर ये आता है तनुश्री कि आपको लगता है कि नाना पाटेकर इन सारे, अगर आप कह रहे हैं कि नाना पाटेकर इसके पीछे है, आप क्या नाना पाटेकर अकेले इन सारी चीजों के पीछे है, या उनको किसी का साथ मिल रहा है, उनको अंडरवर्ल्ड का साथ मिल रहा है, किसी और का साथ मिल रहा है, क्या कहानी आप सोच रही हैं, क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब जो इंसान खुद ही बोल रहा है कि मान्या सुर्वे गैंगस्टर उसका कजन है, और मान्या सुर्वे का गैंग आज भी एक्टिव है, मान्या सुर्वे के दोस्त भी होंगे ना गैंगस्टर्स, मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो ऐसे कितने सारे गैंगस्टर, सारे तो भाई भाई हैं, और नाना पाटेकर उनका भाई है। तो मैं भी कयास ही लगा रही हूँ बेस्ड ऑन फैक्टर्स। मेरा दिमाग लॉजिकली काम करता है, आई एम प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, ओके, एंड ऑल द फैक्ट्स पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग, अगर क्या वो अकेले हैं, तो उसमें मेरा एक मानना है कि बॉलीवुड में एक बॉलीवुड माफिया एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका वर्णन जिक्र सुशांत सिंह राजपूत के केस के टाइम पे भी आया था, और जिया खान और इन सब के केस में भी एक है ना कि बॉलीवुड माफिया एक ग्रुप है जो साबोटाज करती है लोगों का काम, उनका काम खराब करती है, उनके पीछे पड़ी रहती है। तो नाना पाटेकर को हो सकता है कि उनका भी सपोर्ट हो, क्योंकि आप सुनिए, मी टू मूवमेंट की लीडर मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं बॉलीवुड में वापस आ जाऊं, मैं एकदम चंगी होके, एकदम खुश होके अपना स्टार भी बन जाऊं, तो कौन सा मैसेज जाएगा बाकी लड़कियों की तरफ, कौन सा मैसेज जाएगा समाज की तरफ, और 10 लड़कियां आएंगी। लेकिन अगर मेरी हालत खराब हो गई, मैं मर गई, या मेरी पिक्चर एक नहीं हुई, मतलब मैं एकदम डाउन एंड आउट हो गई, तो क्या मैसेज जाएगा कि हिम्मत मत करना, ये तनुश्री दत्ता जैसा हाल करेंगे तुम्हारा भी। सो दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल मैसेज बीइंग सेंड। मेरा ऐसा हाल करके जब तक मेरा बुरा हाल रहेगा, हाँ मैं समझ गई। तो तनुश्री, ये बॉलीवुड माफिया, लॉजिकली आप, हाँ मैं समझ रही हूँ, ये बॉलीवुड माफिया की बात कर रही है, कौन है ये बॉलीवुड माफिया, कौन है इस माफिया के मेंबर्स? देखिए, अगर मुझे पता होता तो मैं उनका नाम और नंबर देके उनको पकड़वा नहीं लेती। अगर ये इतने ही आसान होता तो सुशांत सिंह का केस आज सॉल्व नहीं हो गया होता, इतना आसान होता तो जिया खान का केस सॉल्व नहीं हो गया होता। ये माफिया ग्रुप है, इसलिए तो वो चालाकी से काम करते हैं ना, वो थोड़ी ना खुल्लम खुल्ला आईडी दिखा के आएंगे कि देखिए हम ये हैं, तो हम आपको पीछा कर रहे हैं, हम आपको मार डालेंगे। शक किस पे है तनुश्री? शक किस पे है तनुश्री? देखिए, शक की सुई, देखिए नाना पाटेकर के साथ मेरा जो केस था मीटू का, वो 2 महीने पहले ही बंद हुआ है। उसने खबरें फैलाई थी, उसको क्लीन चिट मिल गया, लेकिन उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिला था। 2 महीने पहले जज ने न्यूट्रल वे से उस केस को बंद किया, उसको क्लीन चिट नहीं दिया, ना ही मुझे गलत ठहराया, ना ही उसको सही ठहराया। न्यूट्रल वे से उस केस को बंद किया गया है, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस बोल के, क्योंकि अगर स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन नहीं दिया होता तो मेरी की विटनेस का एफिडेविट एक्सेप्ट हो गया होता और नाना को जेल हो गई होती, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए बोलिए बोलिए, एक ही जगह जाती है। मैं कहाँ जाते? सारे जो मैंने आपको बताया सारी चीजें, हाँ, नाना के अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसके बाद मी टू की मैं लीडर हूँ। यहाँ पे बॉलीवुड जो माफिया लोग हैं उनके भी तो खुले चिट्टे हैं ना, उनके तो बॉलीवुड में किसी और, बॉलीवुड में कोई और भी है, वापस आ गए, बॉलीवुड में कोई और भी है जो नाना की मदद कर रहा है तनुश्री, ऐसा आपको लगता है? 100% उसके फ्रेंड्स होंगे ना बॉलीवुड, उसके जैसे कितने आदमी होंगे बॉलीवुड में जिनके बहुत सारी काली करतूतें हैं, वो छुपा के रखना चाहते हैं। कौन से फ्रेंड्स, नाम बताएं आपको अगर शक है तो। आप नाना से ही पूछिए उनके कौन से, आप मुझे कहाँ से पता होगा। मुझे बस इतना पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो जो चीजें हुई वही चीजें मेरे साथ हुई। फर्क इतना है कि वो चल बसे हैं और मैं जिंदा हूँ, और सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया। ये मैं पत्थर की लकीर में लिख के आज बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ वही चीजें हुई। सुशांत के जो वीडियोस आए थे ना जिसमें वो बीमार दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके सारे पुराने स्टाफ को हटाने के बाद वो अचानक से बीमार रहने लगा, अचानक से पागल हो गया? जब तक कि पुराना स्टाफ था तब तक वो चंगा था।